क्या आप अकबर की कहानी जानते हैं? उस अकबर की जो गाय की पूजा करता था, जो सूर्य को भगवान मानता था और उनकी प्रार्थना में लीन रहता था। वो अकबर जो धार्मिक नीति अपनाता था। दरअसल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया। कोई उनकी कब्र खोदना चाहता है तो कोई इतिहास में उनका नाम मिटाना चाहता है। इस बीच बादशाह अकबर भी निशाने पर आ गए। दिल्ली में अकबर रोड के नाम पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अकबर रोड के साइन बोर्ड पर काले खपोत दी गई और उस पर महाराणा प्रताप का पोस्टर चिपका दिया गया। यानी कि अब मुगल बादशाहों के नाम पर दिल्ली में विवाद शुरू हो गया है। अकबर को भारत में भव्य मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला एक महान शासक माना जाता है। अकबर को सभी मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता है, तो इसके पीछे कुछ कारण भी थे। उनका व्यक्तित्व महान था। उनकी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां बेजोड़ थी। अन्य धर्मों, विशेष रूप से हिंदुओं के प्रति उन्होंने जो राज्य की धार्मिक नीति अपनाई, वे उदार और सहिष्णु थे। अकबर को उनके अजेय सैन्य अभियान के लिए भी याद किया जाता है। अकबर ने मुगल शासन को उसके ऐतिहासिक विस्तार और प्रसार के साथ साथ न केवल स्थापित किया बल्कि और ज्यादा उसे मजबूत किया। अकबर की उम्र महज 13 साल की थी जब उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ था। अकबर में एक व्यक्ति के तौर पर कई गुण थे। हालांकि वे एक मुसलमान थे, लेकिन उनका साम्राज्य कभी इस्लामी नहीं रहा। उन्होंने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की और वे बहुत सहिष्णु व्यक्ति थे। अकबर को उनकी सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष और उदार राज्य नीति और राजनीति के लिए जाना जाता था। इसलिए वे राष्ट्र राजा का आदर्श उदाहरण थे। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान भी किया था। अकबर ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया और सुलह कुल के विचार को बढ़ावा दिया। हालांकि वो बाबर के वंशज थे, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बनाया और इस तरह भारतीयकरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अकबर की सफलता को अद्भुत बताते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि अकबर ने उत्तर और मध्य भारत के विविध इलाकों के बीच एकता की भावना पैदा की। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। इसमें सभी धर्मों की बेहतरीन चीजों का समावेश था। अकबर ने युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाने, उनकी पत्नी और बच्चों को बेचने की पुरानी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उन्होंने एक बेहतरीन पुस्तकालय स्थापित किया था। इसमें संस्कृत, हिंदुस्तानी, फारसी, यूनानी, अरबी और कश्मीरी की 24,000 से ज्यादा पुस्तकें थीं। उन्होंने हिंदू धार्मिक यात्राओं पर लगने वाले टैक्स और जजिया को खत्म कर दिया था। अकबर के दौर के इतिहासकार मुल्ला अब्दुल कादिर कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर पर उनके हिंदू मंत्री बीरबल का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वो लिखते हैं कि बीरबल ने सम्राट अकबर को सूर्य और अग्नि की पूजा के लिए तैयार कर लिया था। उनके मुताबिक अकबर जल, पत्थर, पेड़ और सभी प्राकृतिक तत्वों की पूजा करने लगा था। यहाँ तक कि अकबर गाय के सामने झुककर नमन करता था और गाय के गोबर को भी खास दर्जा देता था। बीरबल ने अकबर को सूर्य की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। बीरबल ने अकबर को तर्क दिया कि सूर्य सभी को रोशनी देता है और सभी फलों, फूलों और पृथ्वी के उत्पादों को पकाने में मदद करता है। सूर्य मानव को जीवित रखने में मदद करता है, इसलिए सूर्य की पूजा की जानी चाहिए। अकबर के बारे में एक तथ्य ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अकबर पीने के लिए केवल गंगा जल का ही इस्तेमाल करता था। ऐतिहासिक स्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है कि अकबर गंगा जल की शुद्धता और उससे स्वास्थ्य को होने वाले लाभ के बारे में बाखूबी परिचित थे। उन्होंने अपना खाना पकाने, नहाने और अन्य कामों के लिए जमुना और चिनाब जैसे नदियों के पानी का उपयोग किया, मगर पीने के लिए वो सिर्फ गंगा जल का ही इस्तेमाल करते थे।